जे सुभागी धाम राम चरण श्रीनाम वरदाता वर देव तुमरो नित जहां रखो तुम्हारो नाम मन नहीं बानी नहीं बाबू निर्भय जग तव रूप भाग्य भगवान मेरा धाम तुम्हारे में बसो नित लीला चिंतन करूं राम राम रटो करूं अंत राम कही के बोली श्याम रामचंद्र भगवान की ओम परिहरं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाग्वात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपन्नं रसनामृतवासर करें राम नाम रस पान जो भी जीवन से हरि प्रिय करे प्रभु गुण गान हे प्रभु दीन बंधु हितकारी आई परो मैं शरण तुम्हारी निज दिल यार बनी रहे तेरी जड़ से छूट जाए मति मेरी तुम्हारी कृपा वही सब कामा भगति अनपानी सकल वासना केवल राम चरण प्रेम प्रफुल्ल अनुकूलता जह जोनि करम बस जाओ तेरे निरान भक्ति अपना और कछु चाहिए मर्म बार सुमर लो अब तेरी मर्जी जो कछु भावी कारण कारो जहाँ जब रामचरित मानस जितना विशाल है उतना ही काव्य दुर्गा जब से भूतल में प्रकाशित हुआ है तब से आज तक कितने ही दिग्गजन निज मति के अनुसार इनका टिप्पणियां निजात सुख शुरुआत की तथा विश्वास से अलावा कोई समर्थन नहीं सोई वसुरा तरसुरा परमि बहुवचन प्रकटी कुवन्ति रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई निष्कामा वही राम नाम श्री तुलसी जी की पुकार हुई बादल से रसमय कथा रश्मि होकर पर्यों मानस सुखद पिराना और बढ़कर पायों हृदय आनंद उछालो उमेद मुक्ति प्रबोध प्रभव मन से उमड़कर प्रहद रूप से प्रेम और आनंद रूप में प्रवाहित हुआ चली सुभग कविता सरिता राम विमल यश जल भरिता कविता रूपी नदी प्रवाहित चली जिसमें यही आदि मध्य अवसाना प्रकृति पाद राम भगवान कथा यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा श्री राम नाम तथा सीताराम का पति पावन
उज्ज्वल यश रूपी जल भरपूर है, जिसका सारांश है श्री राम। अतः यदि श्री राम नाम से प्रेम हो जाए तो वह प्रेम मानव को पाताल कर निकाल लेता है। प्रेम का अनुवाद सबसे परे है। राम ही केवल प्रेम प्यारा तथा सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, अर्थात राम जो पति पावन तारक महामंत्र है और वेद पुराण श्रुति स्मृति का सार है। महामंत्र जो जपत महेश, अर्थात राम की परम ब्रह्म स्वरूप श्री राम नामी परम जाप्य है। वही जीव को संसार सागर से तारने वाला राम तारक महामंत्र है, जिसको श्री वेद व्यास ने 18 पुराण लिखकर जब संशोधन किए तो सबका सारांश कहा। सप्त कोटि महामंत्र है, चित्त विभ्रत विकास एक परमो मंत्र रामेत्यक्षर द्वयम्। 18 पुराणों में से 7 करोड़ महामंत्र लिखे, परंतु सबका सार 2 अक्षर राम नाम ही परात्पर परम। अतः अपना और आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो राम बचे हित हुई सभी का, क्योंकि श्री राम नाम लिखित मंत्र बीजम संजीवनम चेत हृदय प्रविष्टम हलाहलं अखिल भूतों का बीज श्री राम नाम जिसके हृदय में प्रविष्ट हुआ है, वे ही अमर प्राप्ति करके चिरंजीव हैं। हलाहल प्रलय काल का दावानल अथवा मृत्यु के मुख में प्रवेश होते हैं। काल के सम्मुख होते भी किसी प्रकार का भी भय नहीं होता, इसलिए निवृत्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। प्रवृत्ति मार्ग यथा पुत्र कुलतर धरा धन धान सभी हमने निजे हाथ बनाया, जीवन व्रत संयोग वियोग जहाँ तक है ममता जग माया। मैं लगता हंसता तब था, फंसता जब था जगे जाल पर आया। भैरव जाल बना कर क्यों हमने निज जीवन भाई फंसाया। और निवृत्ति मार्ग नीरता वेदार्थ विचार का, अर्थात ज्ञान वैराग्य भक्ति तथा इंद्रिय निग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। ज्ञान होने के उपरांत वैराग्य उससे परे है। अविरल भक्ति शुद्ध तवे श्रुति पुराण जुगा, जी पूजत जोगी से प्रभु प्रसाद को पा। अर्थात प्रेम भक्ति है, निष्काम प्रेम से प्रेम भक्ति दृढ़ होती है। जो साधन की सिद्ध प्रेम भक्ति भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। सब सुख स्वरूप रघुवंश प्राप्त होते हैं। अतः शक्ति ज्ञान आनंद के अनंत शाश्वत स्तोत्र पर उस परम परमेश्वर परमात्मा श्री राम जी के पावन चरणों में, जिसे विभिन्न तरवाम में अपनी अपनी भावना
और मान्यता के अनुसार विभिन्न नाम अथवा रूप के माध्यम से पुकारते हैं तथा जिसकी सत्ता से समस्त विश्व एवं प्राणी मात्र ही गतिविधियां संचालित हैं और जिनके चरणों के निराधन के फलस्वरूप समस्त मानव जाति नाना प्रकार के दुख, शोक, रोग, भय व क्लेशों से आक्रांत एवं जिसकी चरणार बिंदु में अनुराग के जागरण से कोई भी मानव उन कष्टों से अनायास मुक्ति प्राप्त कर सकता है और यही उसके कल्याण का सुलभ मार्ग है। यही मानव जीवन का लक्ष्य ही है। मानव जीवन की प्रमुख समस्याएं शरीर है, रोग, इंद्रियों में थकावट व कमजोरी, मन में चिंता, अशांति एवं निराशा, बुद्धि में भ्रम, अपमान, अविवेक, अहमियत व वियोग, चित्त में चिड़चिड़ापन एवं भक्ति से विमुखता। मानव प्रत्येक दुख का कारण अपने को छोड़कर किसी अन्य को मानते हैं और कष्टों से निकलने की बजाय उसके दुष्चक्र में और गहरे कष्ट चले जाते। अपनी भूल को दोष देने के बजाय ये काल भाग्य वह देव को ही दोष देते। काल कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा, पर ये दोषारोपण मिथ्या है। जैसे विचार उसी के अनुसार कर्म और उसी के अनुसार कर्म के परिणाम उपस्थित होते हैं। केवल कार्य के बाहरी स्वरूप के आधार पर कर्म का फल नहीं होता। विचार कड़ी व बीज होते हैं जो कालांतर में उसके वृक्ष व उसकी फसल रूपी परिस्थिति के रूप में प्रत्येक के सामने उपस्थित होते हैं। अतः ईश्वरीय साधना में सावधानी की पहली आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य को स्वभाव की दिल, दिमाग, हृदय, मस्तिष्क, हाथ अर्थात भावना, विचार एवं क्रिया ये तीन केंद्र प्राप्त। दिमाग में व्यक्ति कुछ जानता है जिसे धारणा कहते हैं। यह शरीर में सबसे ऊपर स्थित है। दिल में आया कुछ जिससे मान्यता कहते हैं। यह भावना का केंद्र है। जो श्वास धारण करता है, हाथ से व्यक्ति कुछ करता है जिसे क्रिया कहते हैं और तीनों का जो समन्वय प्रभाव होता है उसे अनुभूति कहते हैं। जैसे भोजन शक्ति देता है, यह दिमाग मानता है। नहीं खाएंगे तो काम नहीं होगा, ये दिल में मान्यता है। भोजन करना ये हाथ से क्रिया है। भोजन करके शक्ति की प्रतीति की ये अनुभूति होती है। अरे मोहित, मनुष्य की प्रत्येक सुख अथवा दुख की अनुभूति के मूल उसकी कोई न कोई धारणा मान्यता अवश्य ही होती है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो भी क्रिया करता है वह कुछ न कुछ जानकर या कुछ न कुछ मानकर करता है। बगैर उसकी तो क्रिया संभव ही नहीं। इसलिए प्रमुख बात यह है कि धारणा और मान्यता में परिवर्तन हो सके। उसके बाद तद्भुत साधना अपनाई जाए, तभी वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। अर्थात ईश्वरीय साधना में आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह समझने होगा कि बगैर धारणा की महत्वहीनताएं
अथवा मान्यता की अपूर्णता दूर की यदि केवल क्रिया प्रवर्तन के आधार पर सफलता की आशा रखी तो ये दुराशा या मरीचिका ही। इसलिए गलत धारणा को कितना तो मान्यता को अपूर्णता को दूर किए बिना सफलता असंभव है। श्री रामचरितमानस में ये दुखों का कारण मानता है उसे विषयी कहते हैं, और जो भीतर मानता है उसे साधक कहते हैं। दुख दोनों के जीवन में होता है, पर विषयी दुख का कारण बाहर मानकर उन्हें दूर करने का असफल प्रयास करता रहता है। वहाँ साधक दुखों का कारण अपने दोषों को मानकर योजनाकार अपने दोषों को मिटाकर स्थायी रूप से सुखी हो जाता है। उसके जीवन में फिर दुख नहीं रह जाता। इसी को सिद्ध कहते हैं। इस प्रकार में साधक अपने पथ प्रदर्शन की बताई बातों में पूर्ण विश्वास रखे, अपने हृदय की मान्यता तत्काल अपने पथ प्रदर्शन की बताई बातों में पूर्ण विश्राम करके अपने हृदय की मान्यता तत्काल कर लेता है। वह कालांतर में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्वयं भी साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त करता है। उसकी ये मान्यता दृढ़ होती है कि एकमात्र भगवान से ही स्वाध्याय प्राप्त होता है, उनसे ही शक्ति प्राप्त होती है, उनसे ही आनंद प्राप्त होता है, उनसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। एकमात्र भगवान ही अपना है, उसी से मदद प्राप्त होती है तथा उनकी कृपा से ही प्रेम व भक्ति प्राप्त होती है। और ये भक्ति अनुभव सुख सभी सुखों की जड़ है। एक परमेश्वर को अखंड सताई शरीर में जीवनी शक्ति, मन में आधार शक्ति, बुद्धि में चेतना शक्ति, अहम में प्रेरणा शक्ति, चित्त में अविरल भक्ति शक्ति के रूप में प्रकट है तथा उनकी ये भावना दृढ़ कि भगवान ही संसार रूपी रंगमंच पर सब विभिन्न रूपों में प्रकट होकर अपने लीला रूपी नाटक का अभिनय कर रहे हैं। फिर ऐसे साधक पहला शरीर में जीवनी शक्ति को उपवास के द्वारा, दूसरा है मन में आहलदीनी शक्ति को सेवा या वितरण के द्वारा, तीसरा है बुद्धि में चेतना शक्ति को ध्यान व सुमरण के द्वारा, वह चौथा है अहम में प्रेमा शक्ति को आत्मसमर्पण के द्वारा तथा चित्त में अवनत नाम भजन के द्वारा पराभक्ति शक्ति जागृत करके से मानव जीवन शरीर में अखंड स्वास्थ्य, इंद्रियों में अखंड शक्ति, मन में अखंड आनंद, बुद्धि में अखंड ज्ञान, अहम में अखंड प्रेम एवं चित्त में प्रेमा भक्ति रूपी रसों का आश्वासन कथा व्रत करके धन्य है वह कृत हो जाते हैं जो सांसारिक प्रत्येक प्राणी को। यही मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। ज्ञानी जानकर मान देता है, विश्वास मानकर जान देता है, भगवान के प्रति प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रति क्षण बढ़ता रहता है और अनुभव रूप है। वही श्रेष्ठ भक्ति करता है जो श्रेष्ठ प्रेम करता है। तन भी पीरा मन भी पीरा, पीरा सब कुछ प्राण,
सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये है सच्चा ज्ञान। ईश्वरी प्रेम सौत की तरह दूसरे की अस्तित्व नहीं रहा। यदि सच्चा प्रेम प्रबल हुआ तो सारी सांसारिक वासनाओं को भगा देता है, नहीं तो परास्त होकर स्वयं हृदय मंदिर को छोड़कर चला जाता है। हृदय में जगह हो तो ये प्रेम समाये, जहाँ इसके शत्रुओं का राज्य हो और निरंतर उनका कोलाहल मचता रहता हो। माँ बेचारा प्रेम जाकर क्या अपना सिर फोड़े। प्रेम हटा देती दूरी को, प्रेम मिटा देता व्यवधान, प्रेम भुला देता प्रपंच सब, प्रेम मिला देता। तुलसी अपने राम को क्यों नहीं भजत निसंग, आदि अंत लोही के रस जैसे यही है आदि मध्य असमाना, प्रभु प्रतिपाद्य यही है रघुपति नाम उतारा, अति पावन पुराण सुति सारा। एक से लेकर 9 अंक है, उन्हीं से सारे अंकों का निर्माण होता है। दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5, 6, अनुसार 8 उन्हीं 9 के 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18, और 1 + 8 करेंगे तो 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27, और 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 36 होते हैं। उसका 3 + 6 उसका भी 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45, 5 4, 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 54, 5 + 4, 9 को 7 से करेंगे तो 63, 6 + 3, और 9 को 8 से करेंगे तो 7 + 2, और 9 को 9 से करेंगे तो 81, 8 + 1। मुझे तुलसीदास गोस्वामी जी ने अपने श्री रामचरितमानस की मंगलाचरण में इसी प्रकृति का आश्रय लेकर वंदना प्रकरण प्रारंभ किया। वंदी वाणी विनायक सरस्वती गणेश 2 की वंदना, भवानी शंकर वंदे पार्वती और शंकर 2 की वंदना, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुदेवी वंदना 1 की वंदना, वंदे शुद्ध विज्ञानं कवीश्वर बाली मोहन 2 की वंदना, न तो अनुराग वल्लभ जानकी की वंदना 1 की वंदना, वंदे तम शेषकार परम रामाख्य शंकर श्री राम जी की वंदना 1 की वंदना। अब इनको जोड़िए। प्रथम 4 श्लोकों में अहम के नहीं होने से तदंतर 2 श्लोक में अहम शब्द का प्रयोग होने से ये भाव है कि भक्त को अपने इष्ट श्री राम एवं सीता में अभिमान जो अहंता तक होना यथा अस अभिमानी जाने भर मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे।
इससे यह भी जनाया कि श्री सीताराम जी गोस्वामी तुलसीदास जी की पृष्ठ देव हैं, अन्य नहीं, जो समस्त कारणों के कारण सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। जो श्री राम जी हैं, जो सबसे परे हैं, जो ही समान अतिशय नहीं हुई की वंदना करता हूँ। ग्रंथ की दिव्य सिद्धि के लिए सरस्वती एवं गणेश जी की वंदना प्रचलित है, पर गोस्वामी जी श्री राम जी को विघ्न विनाशक विघ्न हरता कहते हैं। यथा सकल विघ्न व्यापै नहीं वे राम कृपा तथा और मोरे सुधार सो सब भाती जासु कृपा नहीं कृपा भवती। मानस ने कहीं भी गणेश जी को मंगल मूर्ति नहीं कहा, श्री राम जी को ही मंगल मूर्ति का है। यथा वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन बिहारी। और अयोध्या का सब समाज मंगल मूर्ति लोचने भरी भरी मेरे हर्ष दंड मंगलम की करता श्री राम जी, मंगलाकांक्षे करतारो श्री राम जी। जिस पर कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सादा वाणी को कठपुतली के समान सूत्रधार राम जी नचाती थी। तथा स्वामी राम सूत्रधर जिहि पर कृपा करहि जन जानी कवि अजिर रचा ये शारदा सरस्वती वाणी तो सीता जी को छोटा सा अंश है। यथा जासु पर से उपजै गुण खानी अग्नि के राज्य उमा। यानी ब्रह्माणी शारदा सरस्वती वाणी स्पष्ट भाषा में गोस्वामी जी ने इसलिए नहीं कहा है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी के दास हैं, अतः उन्होंने कभी कुल मर्यादा पालन नहीं की। वाचाप से ही वाणी गणेश का वर्णन किया, पर लक्षार्थ को पूरा स्पष्ट करने के लिए मानस ने उपक्रम श्रृंगारों का आधार ज्ञान नयन निरखत मन माना और असमान मानस सब वेद शास्त्र पुराणों में आदो मध्य अंत्य हरि सर्वत्र और इस मानस में भी आदि मध्य तथा अंत तक राम सो परमात्मा भगवानी और स्वांत सुखाय निज सुख मन हुई की मीरा। अपने आप को सुख न हो से शांति नहीं मिलती और वह श्री राम गुणगान से ही मिलती है। अतः रामायण परमार्थ श्री राम नाम परम तत्वार्थ कहा गया है। यथा परमेश्वर मकारा जीव सकल
अर्थात रेखा ब्रह्म, मैं का अर्थ जीव और ए का अर्थ माया। उभय जिसके सोअत कैसी ब्रह्म जीव माया जैसे। रावण प्लस मात्रा प्लस मैं बराबर माया ब्रह्म जीव को योग तत्व से योगी जन अपने अपने प्राण को धन करके ब्रह्म लीन करते हैं, तो भी मैं अपने जीव को कहते हैं कि मैं हे जीव तू रूपी ब्रह्म, अर्थात हे मैं तू रहने। अरे आजो देखो कॉल कर रहे हैं। नाने गए मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। योगी कहेंगे मेरा और भक्त लोग भक्ति रूप से अपने हृदय में ब्रह्म को जो के सलपति राजीव नैना करो सुराम हृदय नैना। अर्थात भक्त लोग कहते हैं रे रूपी ब्रह्म मैं रूपी जीव हमारे हृदय में आओ, अर्थात ही रे अतः कलयुग में कलयुग कर्म योग ज्ञान योग प्राय समाप्त होकर भक्ति योग। इसलिए भक्ति योग में भक्ति बीच महामंत्र श्री रामनाथ की प्रधानता रही। राम का श्रुति जग में नाम प्रभाव कदि विशेष नहीं पाओ। ऐसा ब्रह्म माया जीव तीन तत्व मिलकर राम यथा त्रियोसार रज्जा। अतः वही तीन सार तत्व है, रकार राम मकार जीव और आकार माया। यह आकार का डंडा माया मैं जीव को ब्रह्म से मिलने में कठिनाई। वही पिता स्थानीय रह माता स्थानीय को नहीं जानकर मकार अपने को ही जानता है। वही माया ब्रह्मन आप कहें जान कहें सोची। वही जीव है यथा जीव धर्म अहिमति अभिमाना मैं मेरा का में स्वाभाविक अभिमान होता है। अब मैं जीव इस प्रथम मंगलाचरण के श्लोक मंगलानाथ करतारो श्री राम रूपी ब्रह्म में कैसे युक्त होगा, कैसे चलेगा। मानसानुसार एवी में रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति करे बंधाना।
इस भक्ति के पथ पर उत्तरोत्तर चढ़ते ही भवानी शंकरोवती दृढ़ श्रद्धा विश्वास सहित वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर गुरु कृपाशी रामायण अर्थात मैं को नए में लीन करने में राम के लिए हो जाए तो मैं की हृदय में मिश्रित होने से राम बन जाएगा जान वही तो मैं हो ही जाएगा और गुरुदेव की बताई पथ के अनुसरण करने से सीताराम राम पुण्यारण्य विहारी सीताराम की गुणगान करते हुए पुनित अरण्य में विचरण करने लगेगा जिसकी आदि कवि वाल्मीकि जी एवं हनुमान जी ने अनुकरण करके जीव माता को बताया तदुपरांत श्री राम वल्लभ सीता जी अर्थात भक्ति साधुर्य सगे राज तपरती भगत ज्ञान में राग जनु सोए धरी शरीर को प्राप्त कर आकार रूपी रसम रज्जु रूपी माया के प्रभु हटाकर गैर अखंड ज्ञान से जागृत अर्थात आत्मिक सुख प्राप्ति ये स्वार्थ है ईश्वर दर्शन रूपी प्रयोजन के फल का अथवा उस फल का अनुपम अरुणीय रस है प्रेम भक्ति को झलका प्रमाण प्रेम भगत जल बिनु रघुराई अभी अंतर बल खबर जाई जब रसे अंबुर गंध रसे अंबिकार अतये राम की सब जस नियम फूल फल ज्ञाना हरिपति रति रस वेद बखाना सम यम नियमादि मानव फूल है और उसका रस ही फल बनती है जिससे स्वांत है सुख की अनुभूति होती है यही मानव जीवन का शाश्वत एवं वास्तविक लक्ष्य है पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का प्रारंभ वर्ण से की है यथा वर्णन अर्थ संधान प्रारंभ और समाप्त गहन तीनों मान इसका पूर्वार्थ और इस प्रकार है और काव्याचार्य दोनों मानते हैं वह का उद्भव जल से है उसका देवता जल जीवन है प्राणियों का प्राण है वह वाणी का विनय है फलत है दूषण रहित महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य का प्रारंभ वैसे ही किया था वह कंठ शिरोमणि आचार्य प्रवर पाणिनि ने अपने महान ग्रंथ अष्टाध्यायी का प्रारंभ वैसे किया है आचार्य चूड़ामणि नाटक के रचयिता सुकवि सखी बद्र ने अपने नाटक का आरंभ वैसे ही किया है महर्षि दुर्वासा ने भी अपने श्री ललिता ईश्वर का प्रारंभ वंदे गजेंद्र वैसे ही किया है कवि श्रेष्ठ नीलकंठ दीक्षित अपने ग्रंथ शांति विलास का प्रारंभ वैसे महाभाष्य में प्रकट
व्याकरण नागी भट्ट ने परमानंद शेखर ग्रंथ का व्याख्यान वैसे ही किया है। इसलिए मानसकार गोस्वामी जी ने भी इस महान परंपरा प्रभाव में आते उन्होंने वैसे ग्रंथारंभ करके जना दिया कि वे वर्ण सबका अभिन्न है। वर्ण शब्द की स्वामिनी शाखा है, अतः देवता वाचक है और मंगल सूचक भी है। शाश्वत और निर्दयी दोनों को उसके साक्षी शुक्ला अक्षर यश शुक्लादि ब्रह्मणादि स्तुति एवं कथा आदि सभी यज्ञों ने वेद को चलकर बताया है। तुलसी जी को दिए जल मेहता अभिष्ट है। उन्होंने ग्रंथारंभ मगन रखा है। इस गण का देवता भूमि है और उसका फल है लक्ष्मी। इस तरह वर्ण है जल में और गण है भूमि में, अर्थात जल भूमि का संयोग लक्ष्मी का शोभा का जनक होता है, वसुधा का संकार होता है। ससी संपन्न सोमई कैसी उपकारी संपत्ति जैसी। सुकवि शिखर गोस्वामी जी ने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखकर सजलता स्पष्ट रूप से झलकता। सुमति भूमि पर मधुर और मंगलकारी राम यश रूपी सलील वर्षा वही उमंग बनकर कविता बनकर। क्योंकि गोस्वामी का जन्म श्री श्रावण शुक्ला सप्तमी वर्षा ऋतु में हुआ था। चारों ओर सरलता का साम्राज्य था। इस सरसता का अनुभव प्रत्येक क्षेत्र में किया। उन्होंने भगवान की भक्ति को वर्षा के रूप में देखा तथा वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति और प्रेम की जल प्रेम भगवती जल बिंदु रघुराई अभियंतर मुझ जाय। देखा तथा उनकी मानस की महान आचार्य को पावन भगवान शंकर सजल मस्तक में सघन सजलता के स्वरूप नागराज हिमालय के आसन पर बैठकर कथा कहते हैं और कागभूषुंड नील शिखर पर सरोवर के तट पर मानस संग चलाते हैं। याज्ञवल्क्य भरद्वाज त्रिवेणी तट पर मानसाव करते हैं। अर्थात जितने प्रसंग गोस्वामी जी ने उठाए हैं उन्हें वर्षा के द्वारा ही सजल बनाया गया है। मानस में संत प्राण है और मानस संतों का प्राण। उन संतों को कभी बादल बनाया गया है। एक प्राण उदारी घन साधु उन्हें गंगा यमुना सरस्वती की धाराओं से धुले पावन प्रयाग के रूप में अंकित किया गया। मुद मंगलमय संत समाज जो जग संगम तीरथ राम भक्ति जय सुरेश्वरी धारा सरसई
ये दिन निषेध मैं कलिमल हरणी करत कथार नंद के पर और काव्य की मर्म मग्न व्याख्या जैसी सजल भाव की भूमि दी है देख के ही बनता है हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति सारदा कह सुजाना जो बरसई पर चारो कोई कवि होता तथा अपनी कविता को सरिता कहा है चरी सुमति कविता सरिता सो और श्री राम जी का महान समर सौनंद के रूप में श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम बोलिए श्री राम भगवान